आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट शब्द का मतलब क्या होता है वो पहले समझेंगे। सिग्निफिकेंट यानी समथिंग हु इज इम्पोर्टेंट। जो कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ठीक है। अब कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो 25.236578 और वो रुपीज है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है 25 रुपीज हम लोग कंसिडर करेंगे और आगे के जो 4 डिजिट्स हैं उसमें से अगर बहुत ज्यादा हम लोगों ने कंसिडर किया भी तो 25 पैसा कंसिडर होगा। उसके बाद के जो 2 डिजिट्स होंगे वो हम शायद कंसिडर ना करें, या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम पैसा भी कंसिडर नहीं करते। मतलब क्या, 25 रुपीज और 12 पैसा, अगर ऐसा है तो 12 पैसे को हम कंसिडर नहीं करते, है ना। ये तो बस एग्जाम्पल है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल्स क्या क्या है, किस तरीके से कौन कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट माना जाएगा, कौन कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, उसके हम रूल्स देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है, रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू 9 ये सारे डिजिट्स नॉन जीरो है। राइट। मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी डिजिट्स हैं 1 से लेके 9 तक, ये सारे और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ये सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे हमेशा। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम, इसमें 2 3 5 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सो द आंसर इज वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 6 7 8 5 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिंपल है। ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। एनी डिजिट which lies between significant digits is significant। इसका क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी फंक्शन में स्टेज के ऊपर जो है टेबल लगा हुआ है और उसमें जो है बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कलेक्टर बैठे हुए हैं, है ना, और अलग अलग मिनिस्टर्स बैठे हुए, और बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है मान लो उनके बीच में। तो क्या हम ये बोलेंगे कि वो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है? जाहिर सी बात है, वो बच्चा इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में अगर बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा कुछ खास है, उसमें कुछ तो भी इंपॉर्टेंट है जरूर, तभी तो वो इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में बैठा है। इसी तरीके से जैसे 2 3 0 4 5 ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है, 4 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, 5 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, बराबर, पहले रूल के मुताबिक। लेकिन ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में बैठा हुआ है, राइट, इसलिए उसको भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें जो है, इस नंबर में टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। आ रहा है समझ में? और एक एग्जांपल लेंगे, 2 0 3 0 5 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? तो ये नॉन जीरो है करके है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, और ये जो दोनों है वो उनके बीच में बैठे हुए, इसलिए इसमें भी टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है। अब रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। जीरोस
ऑन द लेफ्ट साइड। लेकिन याद रहे वो जीरोस कैसे होने चाहिए, कंटिन्यू जीरोस। ठीक है, वो कंटिन्यू जीरोस किसको बोलते हैं एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, वो कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब इसमें भी दो तरह के जीरोस होंगे, एक होगा बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल, एक होगा आफ्टर डेसिमल। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे 0.002506। ठीक है, अब देखो ये जो रूल है ये कौन से जीरोस के बारे में है, 1, 2 एंड 3, इन तीन जीरोस के बारे में ये रूल है। ये जो जीरो है ये लेफ्ट का जीरो नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डिजिट्स के बीच में बैठा हुआ है। करेक्ट है, तो देखो 2 सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, 5 है यस, 6 है यस, और इन दोनों के बीच में ये जीरो बैठा हुआ है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड के जीरोस की, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड के जो जीरोस है उसमें दो तरह के जीरोस है, एक डेसिमल से पहले वाला है बिफोर डेसिमल, और एक डेसिमल के बाद वाले हैं आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो चाहे वो जीरो डेसिमल से पहले हो तब भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, चाहे वो डेसिमल के बाद हो तब भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब ये कि इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ कितने, 1 2 3 4, सिर्फ 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली जो लेफ्ट साइड के जीरोस होंगे, चाहे वो डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। अगर कोई नंबर के बीच में जीरो है तो वो दो नंबर, दो नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो डिजिट्स, उनके बीच में बैठा तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। वो रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है नेक्स्ट रूल की, जीरोस ऑन द राइट साइड, जो कि होने चाहिए कंटिन्यूअस। अब इसमें भी दो टाइप आएगी, एक आएगा बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल, और एक आएगा आफ्टर डेसिमल। ठीक है, बिफोर डेसिमल और आफ्टर डेसिमल क्या मतलब है उसका एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 2305.8.00, ऐसा है, बराबर। तो ये वाले जो जीरोस है ये राइट साइड के जीरोस हम बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो दो जीरो है वो डेसिमल के बाद वाले हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, 2305.8.00.00। अब ये भी राइट साइड वाले जीरोस हैं, बराबर, क्योंकि ये जो डिजिट्स है वो यहां तक खत्म हो गए, अब तो सारे जीरोस हैं। अब इसमें डेसिमल के पहले वाले और डेसिमल के बाद वाले। ठीक है, तो अब इसका रूल ये है, एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है, डेसिमल है, डेसिमल है तो है। मतलब क्या, अगर डेसिमल नंबर में डेसिमल डॉट दिया हुआ है तो फिर पहले वाले भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे और बाद वाले भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। डेसिमल है तो सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है मतलब क्या, ये इसी नंबर को अगर मैंने ऐसे लिखा 230580000 ऐसा नंबर है, इसमें कोई डेसिमल है क्या, इसमें कोई डेसिमल लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। इसमें सिर्फ 1 2 3 4 और ये जीरो क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए मतलब इस नंबर में सिर्फ 5 डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे।
राइट साइड वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि डेसिमल डॉट नहीं है। इस नंबर में डेसिमल है तो फिर पहले वाले भी, डेसिमल के पहले वाले भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, डेसिमल के बाद वाले भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि हिंट याद रखना है, डेसिमल है तो है, डेसिमल नहीं है तो नहीं है। मतलब हम लाइफ में बहुत सारे बार ये पूछते हैं कि तेरा क्या है, अगर सामने वाले ने बोला कि है तो मैं भी है, अगर सामने वाले ने बोला कि नहीं मैं नहीं हूं तो हम भी बोलते कि फिर हम भी नहीं है। इसी तरीके से आपको ये पूछना है कि डेसिमल डॉट है या नहीं है। अगर है तो फिर पहले के और बाद के, डेसिमल के पहले वाले भी और डेसिमल के बाद वाले भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अगर डेसिमल डॉट नहीं है तो फिर राइट साइड के जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। अब हम क्या करेंगे, अगला रूल कंसिडर करेंगे, फिफ्थ रूल। ठीक है, मान लो कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 5.98 इंटू 10⁻8 बराबर है। तो बेसिकली ये जो 10⁻² के बाद जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब वो क्या बताता है, वो ऑर्डर बताता है। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है वो करोड़पति है, दूसरा आदमी है वो भी करोड़पति है। तो बेसिकली हमने दोनों को करोड़पति सेक्शन में रख दिया कि दोनों करोड़पति है बराबर। अब वो मैटर नहीं कर रहा है हमारे लिए। अब पहले आदमी के पास 7 करोड़ है, दूसरे आदमी के पास 8 करोड़ है। तो करोड़ शब्द क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, करोड़पति करोड़पति, तो हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ 7 और 8 ये दोनों नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सिग्निफिकेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। करेक्ट, क्योंकि करोड़पति ये भी करोड़पति, तो दोनों का जो करोड़ करोड़ का वैल्यू है वो हम लोगों ने बाजू में रख दिया। इसी तरीके से ये जो चीज है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब 10⁻8 इज बेसिकली 1 करोड़ बराबर, 10⁻8 इज 10 करोड़, सॉरी 10⁻8 इज 10 करोड़। तो ये क्या बता रहा है कि ये 10 करोड़ है, तो वो हम कंसिडर नहीं करते। इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 3 है, जो कि 1, 2 और 3, ये 3 है। तो 10⁻² में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, कोई नंबर अगर इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो उसको हम ये वाले पार्ट को सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते। यहां जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट में रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, रिवीजन कैसा, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये सब सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट बराबर। अब बात आती है सिर्फ जीरो की। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर जीरो बीच में है, अगर जीरो बिटवीन है, बिटवीन क्या, बिटवीन दीज नंबर्स, तो यस माना जाएगा बराबर। तीसरा, अगर लेफ्ट के जीरोस है, लेफ्ट के जीरोस, तो चाहे वो बिफोर हो चाहे आफ्टर डेसिमल हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, नो नो। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, कि जो राइट के जीरोस हैं, राइट के जीरोस वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे अगर डेसिमल है तो। डेसिमल अगर है, डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट है बराबर। राइट साइड के जीरोस डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो नो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट बराबर। और फिफ्थ रूल हमारा ये है कि अगर हम लोगों ने लिखा 2, 3, 5 इंटू 10⁻6, इसको हम बेसिकली 10⁻6 को मिलियन भी बोलते हैं या मेगा भी बोलते हैं, या ये 6 जो है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करते। यहां पर जो है सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आई होप सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो रूल्स है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए हो। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।